आज की शख्सियत है राजा गुल नवाज साहब। ये भी रावलपिंडी की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है। उसके बाद अंजुमन ताजरान के भी सदर हैं और फिर अपने हलके में जो है वो बड़ा नाम रखते हैं, मकाम रखते हैं। गुज़श्ता दिनों हम एक सर्वे कर रहे थे, तो सर्वे में बहुत सारे इलाके के लोगों ने जो है इनकी बड़ी तारीफ़ की और उसके अलावा कुछ चीज़ें हमने मीडिया पे देखी, तो आज हमने सोचा क्यों ना इनसे मुलाकात की जाए और इनसे पूछा जाए कि ये मौजूदा सूरत-हाल के हवाले से क्या कहते हैं। जो मीडिया पे जो कुछ चीज़ें हमने देखी वो भी आज इनसे हम डिस्कस कर लेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं। राज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। राज साहब, ये बताइएगा कि आज बजट पेश किया जा रहा है और हुकूमत जो है वो बजट पेश कर रही है, और आप हुकूमत वक्त से अवामी नुमाइंदा होने के हवाले से क्या मुतालबा करेंगे कि बजट में अवाम का किस तरह ख्याल रखा जाए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला। और दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ से तकरीबन अरसा 20 साल से पीपल पार्टी के फार्म से मैं चल रहा हूँ, और मैं तकरीबन 10 साल से वार्ड कमेटी का सदर भी हूँ, और 12-13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुकाबला मैं अंजुमन ताजरान का सदर भी हूँ। तो सबसे पहली बात जो आपने सवाल किया कि बजट के हवाले से, बजट देखें, गरीब आवाम के लिए बजट जितना रिलीफ मिलेगा तो उतनी आवाम खुश होगी और पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि प्रॉपर्टी टैक्स इतने हैं, हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ महंगी है। प्रॉपर्टी टैक्स में भी बजट में कमी लाई जाए ताकि प्रॉपर्टी का भी अरूज आए, और आप सब जो हम जैसे प्रॉपर्टी डीलर भी हैं जो उनका कारोबार वसी हो सके। सही। तो आप यानी कि आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, तो आप अपनी जी, प्रॉपर्टी के जी, काम जी, को जो है उस हवाले से हुकूमत वक्त जी, से मुतालबा कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के मामलात में जो है टैक्स को जो है वो छूट दी जाए, ताकि ये कारोबार बेहतरी की जानिब जी, जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। इलाके में अवामी खिदमत जो है, जिस तरह हम कुछ लोगों से मिले, अवामी खिदमत किस तरह कर रहे हैं, क्या-क्या किया? कुछ ये भी बताइएगा। जी, अवामी खिदमत हर बंदे के साथ कोशिश होती है कि शाना बशाना खड़े हों, उसका जितना भी मसला है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जितने भी मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 12-14 साल से ये खिदमत कर रहे हैं अवाम की। अब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी। आप तो पीपल्स पार्टी से तल्लक रखते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम एक एटमी ताकत हैं, तो अल्लाह के बाद वो हमारे भुट्टो साहब थे जो हमारे मुल्क में एटमी ताकत लेके आए। तो बाकी आप बेहतर समझते हैं कि पार्टी के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। उनकी जितनी तारीफ़ की जी, जाए जी, कम है। कम है। तो ये बजट के हवाले से जो इस वक्त अशियाए खुर्द-व-नोश पेट्रोलियम की वजह से महंगी हो रही हैं, तो उस हवाले से भी कोई पंजाब हुकूमत से और हुकूमत वक्त से कोई मुतालबा जी, करेंगे? हमारा हुकूमत वक़्त से यही मुतालबा है कि पेट्रोल में कमी लाई जाए, हर चीज़ में लाई जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि पेट्रोल तो कम होगा, आवाम को रिलीफ़ मिलना चाहिए राशन में। जो गरीब बंदा राशन लेके खाएगा ना, वो ज़िंदगी गुज़ार सकता है। तो हर बंदा पेट्रोल तो गाड़ी हर बंदे के पास तो है नहीं जो पेट्रोल डालेगा। तो आवाम को रिलीफ़ मिलना चाहिए खाने-पीने की अशिया में। यानी कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो आप अवाम की बात करते जी हुए है। जो है वो, क्योंकि हर वक्त आप अवाम के दरमियान रहते हैं, जी, जी। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का जो है वो तो इदराक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा राज साहब कि आपके बारे में कुछ सोशल मीडिया पे हमने देखी हैं पोस्टें चल रही हैं आपके ख़िलाफ़ कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने जालसाज़ी की, किसी के साथ कोई धोखा किया, इस तरह की कोई वीडियो चल रही हैं। तो आप क्या कहते हैं, वो मामला क्या है और उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ जी। मेरा पूरा मोहल्ला क्या पूरी इस पीरुदाई के एरिया में कोई बंदा भी साबित कर दे, कोई बंदा भी गवाही दे दे कि राजा नवाज़ ने हमारे साथ 4 आने का भी फ्रॉड किया है, मैं सारी ज़िंदगी उसका देनदार हूँगा। और जो किरदार कशी कर रहे हैं उनके पास 4 आने का भी सबूत नहीं है। कोई मुझे 4 आने दिए हैं, मुझसे 1 रुपया ले लो, 1 रुपया दिया 10 रुपये ले लो। इस्माइल नाम का बंदा है जो दुबई में बैठा है, उसका आगे दामाद है शराफत हुसैन, जिसको मैंने बंगश कॉलोनी में एक सौदा बेचा था, मकान बेचा था, 2.5 मरले का ट्रिपल स्टोरी घर था, 1 करोड़ 46 लाख का। उन्होंने मुझे कुछ पेमेंट दी थी, जो पेमेंट उनके बाद पूरी वो पेमेंट ना कर सके। हुँ। तो वो मेरे पास आए कि राजा साहब मेरे से पेमेंट का बंदोबस्त नहीं हो रहा, आप मुझे पेमेंट वापस कर दें। कारोबारी उसूल से बयाना वापस नहीं होता, हाँ। मगर मैंने सारी पेमेंट उसको हवाले कर दी है और सौदा मनसूख कर दिया, और ये मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है जो कि उनकी डील मेरी उनके साथ ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा सौदा मनसूख हो चुके हैं। और अच्छा। उसके ससुर के मामलात, उनके आपस में कोई मामलात हैं, मुझे इस बात का नहीं पता। और बार-बार इसी मकान का क्लेम करें कि ये मकान मुझे दिया गया है, मुझे कब्ज़ा दिया जाए। मैंने पैसे लिए हैं शराफत हुसैन से, शराफत हुसैन मुझसे पेमेंट अपनी वापस ले गया, सौदा ठीक है, मनसूख हो गया। अगर तुम्हारा कोई मुतालबा है तो शराफत हुसैन से करो ना। ठीक है।
मुझे मेरे ख़िलाफ़ किरदार कशी करने की ज़रूरत नहीं है और ना किरदार कशी करें। मैं इस्माइल के ख़िलाफ़ यूए एम्बेसी में भी जा चुका हूँ, वज़ाती बयान में दे चुका हूँ कि एक मकान की डील हुई थी जो कैंसिल हो गई है, और उस बंदे का अपने ससुर के साथ कोई लेन देन का मामला है, वो मुझे नहीं पता क्या मामलात हैं। मैंने जिस बंदे से डील की थी उसकी पेमेंट उसको वापस कर दी है। अब वो इस्माइल नामी बंदा है, दुबई में बैठ के सोशल मीडिया पे प्रोग्राम वीडियो बना रहा है, पोस्टें लगा रहा है, और उसके आगे एक नाम भी है जिसका नाम दानिश नवाज़ है। वो मेरे ख़िलाफ़ अगेंस्ट वीडियो और पोस्टें लगा रहा है, जो कि एक खुद ब्लैकमेलर है। उसकी एक एफआईआर मेरे पास मौजूद है, 2023 में उसके ऊपर एफआईआर हुई है। ये 2023 में उसके ऊपर एफआईआर हुई है, ठीक है। वो एक ब्लैकमेलर है। इंशाल्लाह मैं उसके ख़िलाफ़ जहाँ तक मुझे जाना पड़ा मैं जाऊँगा। प्रेस काउंसिल में भी जा चुका हूँ मैं, एफपीआर में भी जा चुका हूँ, साहिब कराम में भी उसके ख़िलाफ़ मैंने दरख्वास्तें दे दी हैं। जहाँ जहाँ तक मेरा मुझसे जाया गया मैं वहाँ तक उसके ख़िलाफ़ जाऊँगा इंशाल्लाह। मेरी किरदार कशी कर रहा है, इंशाल्लाह आज के बाद वो किसी की किरदार कशी नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बिज़नेसमैन भी हैं, सियासी भी हैं, तो अभी हमने वो सोशल मीडिया से कुछ सवालात आपसे आप ये बताएँ कि आने वाले वक़्त में बजट भी हुकूमत पेश करने जा रही है और अब महंगाई भी बढ़ती जा रही है। कोई आप अपने इलाके के लिए आप ये आजकल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं गैस के, पानी के, तो क्या यहाँ पे भी कोई इस तरह के सीन है? जी, गैस के इशू तकरीबन पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ पे नहीं है सिर्फ़, पूरे पाकिस्तान में है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गैस का इशू ख़त्म किया जाए, और हमारी गलियाँ जो टूटी-फूटी हैं उनको भी पक्का किया जाए। मैं अपने भरपूर कोशिश करके वो गलियों को पक्का करवाने की कोशिश करूँगा। और जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको भी मैं लगवा रहा हूँ, और कुछ मैंने लगवाई हैं और कुछ और लगवाऊँगा इंशाल्लाह। हुकूमत तो फंड दे रही है, पंजाब में तो बड़े काम हो रहे हैं, तो क्या आप लोग भी कोई सर इस तरह का वर्क करवा रहे हैं? सर जी, जो फ़ंड दिए जा रहे हैं वो काम हो रहे हैं, हम ये इस बात से इनकारी नहीं है। मगर जो हमारा हक बनता है वो हम कर रहे हैं। फ़ंड लेके मिल तो जाते हैं, आगे लाना और उसे इस्तेमाल करना चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट में आपको पाकिस्तानी कौम को पैगाम देना चाहें? पाकिस्तानी कौम को मेरा यही पैगाम है कि सब्र करें। आज न आने वाला बजट इंशाल्लाह हमारे हक में होगा, और अल्लाह करेगा हमारे मुल्क में आसानी और पैदा होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, राजा गुलनवाज़ साहब थे और बाक़ायदा तौर पर अवामी नुमाइंदे हैं, तो अवाम का दर्द रखते हैं। यही वजह है कि इनका कहना है कि अब बजट पे जो है उम्मीद जो है हुकूमत से की जा सकती है कि अवाम के हक़ में जो है वो बजट पेश होगा और अवाम के हक़ में ही होगा, और अवामी नुमाइंदे होने के नाते अवाम का दर्द भी समझते हैं, और यही वजह है कि अपने इलाके में काम भी जारी रखे हुए हैं, और इनका कहना है कि अवाम सब्र करें। हम भी सब्र से चल रहे हैं, मुल्क हमारा मज़ीद बेहतरी की जानिब जा रहा है, और इस वक्त जो फ़ौज और हुकूमत वक्त ने जो है वो मार्का हक़ में अपना किरदार अदा किया, उसकी भी तारीफ़ की जा रही है, और साथ ही साथ जो है अपनी कौम के लिए जो है मज़ीद बेहतरी के इक़दामात किए जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।